आज की इस वीडियो में हम वेलवेट की गाउन बनाएंगे। इसकी नेक डिज़ाइनिंग में मिरर एंड पर्ल से की हूँ, क्योंकि हमारी विंटर की सीज़न है तो वेलवेट काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है और ये पार्टी वेयर ड्रेस भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, ये हमारी मेज़रमेंट है। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इस ड्रेस को बना सकते हैं। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैं 3 मीटर वेलवेट ली हूँ, इसकी अर्ज 60 इंच है। ये मैं कुछ पर्ल्स ली हूँ, ये बिल्कुल छोटी साइज़ वाली पर्ल्स है। ये मैं बादला ली हूँ, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगी। ये मैं मिरर ली हूँ बड़ी साइज़ वाली, 1 इंच जितनी, और ये छोटी साइज़ वाली, एक एक पैकेट हमें ले लेनी है। ये एक पीस मैं फेविकॉल ली हूँ इसे स्टिक करने के लिए। अब हम वेलवेट पे अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो वेलवेट को मैं अर्ज की साइड से डबल फोल्ड करते हुए इसे 4 फोल्ड में कर लूँगी बॉडी की कटिंग के लिए। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड में रख ली हूँ। अब यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। बॉडी की लेंथ हमारी 13 इंच है, तो हम यहाँ पे हम 1 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क करेंगे। आपकी बॉडी की लेंथ जितनी भी हो आप 1 इंच प्लस कर ले उसमें। अब इस दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ और आर्म होल भी मैं 6 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करें। यहाँ पे हम चेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे। मैं 8 इंच पे लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब हम वेस्ट के 4th पार्ट पे निशान लगाएंगे। मैं 6.5 इंच पे लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे हम फ्री हैंड से बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे, राउंड शेप। और यहाँ पे मैं 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ और आर्म होल की साइड पे 1/2 इंच। इस तरह से हम इस दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच शेप दे देंगे। इसकी मैं कटिंग कर ले रही हूँ। तो ये ड्रेस को मैं बिल्कुल आप लोगों को इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप वीडियोस को बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल की हमारी कटिंग हो गई। अब हम अंदर से एक पार्ट निकाल देंगे जो कि हमारी बैक पार्ट होगी, इस तरह से। अब यहाँ पे हम आर्म होल के लिए शेप दे देते हैं जो हमने 1/2 इंच पे निशान लगाई है। तो इस तरह से हमारे बॉडी पार्ट की कटिंग हो गई है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की। अब यहाँ पे हम घेरे के लिए कटिंग करेंगे। तो बचे हुए फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे लेंथ की साइड से। लेंथ की साइड से डबल फोल्ड करने के बाद इसे एक कोने से पकड़ के हम 3 कोने में बिछा लेंगे। अब यहाँ पे हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के 4th पार्ट में यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। कोने से मिलाते हुए हम 6.5 इंच पे यहाँ राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे 38 इंच पे। हमारी जो फुल लेंथ है, फुल लेंथ में से हम बॉडी पार्ट 13 इंच निकाल देंगे। हमारी जितनी भी लेंथ बचेगी उसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वो 38 इंच की लेंथ आई है। तो ये मैं कमर से मिलाते हुए बिल्कुल राउंड शेप में दे दूँगी, क्योंकि हमारी वेलवेट की जो अर्ज है वो ज़्यादा है, 60 इंच की है। तो यहाँ पे हमारी जोड़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो इस तरह से हमारे निशान लग गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई दूंगी। तो इस तरह से घेरे की कटिंग के बाद जो हमारी साइड की फैब्रिक बची है उससे मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो ये मैं 4 फोल्ड में रख ली हूँ। स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पे 16.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे हम जो आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे वो मैं 8 इंच पे ले रही हूँ और 3 इंच शेप के लिए। इस तरह से इस निशान को मिलाते हुए हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अब यहाँ पे मैं कफ के लिए 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अभी इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग पेस्टिंग पेपर पे करेंगे। इसकी चौड़ाई 5 इंच और इसकी जो लेंथ है वो 14 इंच है। ये मैं डबल फोल्ड में रखी हूँ। अब हम नेक की जो चौड़ाई वो 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो लेंथ है वो 6 इंच और 2 पॉइंट पे मैं मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम 3 इंच पे मार्क करते हुए बॉक्स तैयार कर लेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स। उसके बाद यहाँ पे हम नेक के लिए शेप देंगे। तो नेक की शेप के लिए मैं 4 इंच पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर से हम मिलाते हुए हल्के राउंड शेप में देंगे। और ये जो हमारी 2 इंच की बची उसे हम छोटा सा राउंड शेप इस तरह से देंगे। अब हम कटिंग के लिए नीचे की साइड पे 1 इंच पे सेम निशान हम लगाएंगे। इस तरह से आप हाथों से भी मैं लगा रही हूँ, आप यहाँ 1 इंच पे निशान लगा सकते हैं इंची टेप की मदद से। इस तरह के निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी चिपकने वाली बकरम पट्टी है। तो इस तरह से पेस्टिंग पेपर पे हमारी नेक की कटिंग हो गई। इसे हम अपने फैब्रिक के ऊपर रखते हुए आयरन की मदद से पेस्ट कर लेंगे। मैं 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर ले रही हूँ।
तरह से कटिंग होने के बाद इसे हम 1/2 इंच पे एक एक कट लगाएंगे यहाँ पे कोने पे, ताकि हमारी शेप जो है वो सिलाई में अच्छी आए। इस तरह से हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। इसे हम मिडल से फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इसे भी हम कांधी से पकड़ते हुए यहाँ पे मिडल में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद सीधी साइड पे हम अपनी नेक डिज़ाइनिंग को इसके ऊपर रखेंगे। मिडल से एक सिलाई लगाएंगे, पहले सेट करेंगे और यहाँ पर नेक डिज़ाइनिंग तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो नेक है वो तैयार हो गई। अब यहाँ पे हम अपने वर्क करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने नेक डिज़ाइनिंग बनाई है, बादला को मैं सुई में डाल ली हूँ। अब यहाँ पे हम पर्स लगाएंगे नेक की साइड पे। 1/2 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ, जो कि हमारी कांधी की सिलाई लगेगी। उसे हम छोड़ते हुए अब यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे में पर्स जो है हमारी वो डालेंगे सुई में। 3 से 4 पल्स डालते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। इस तरह से मैं सुई में डाल रही हूँ, आप देखें बिल्कुल अच्छे से। इसी तरह से सेम आप लोगों को करनी है। इससे जो डिज़ाइनिंग है वो हमारी परफेक्ट आएगी। नीचे की साइड से मैं फिर सुई ऊपर की तरफ डाल रही हूँ। 3-4 पल्स छोटे छोटे डालूंगी, बिल्कुल लाइन बाय लाइन डालेंगे हम ये। इस तरह से लगाते हुए हम यहाँ पे फिर से हम नीचे की तरफ सुई डालेंगे। ये हमारी जो पल्स है वो बिल्कुल अच्छे से सेट होगी। तो इसी तरह से सेम हम अपने बिल्कुल किनारी पे पल्स लगाते हुए लगा लेंगे नेक डिज़ाइनिंग में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी जो पल्स है वो लग गई। अब हम 1/2 इंच पे राउंड शेप मार्क करेंगे। इस तरह से जो हमने राउंड शेप डिज़ाइनिंग की है उसी पे सेम हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से पहले हम निशान लगा लेंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है वो परफेक्ट आए। इस तरह से निशान लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पे पल्स ऐड करेंगे, दूसरी लाइन। सेम हम 2 से 3 पीस पल्स डालेंगे और नीचे की तरफ डालेंगे सुई। इस तरह से आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देखिए, आपकी भी डिज़ाइनिंग परफेक्ट बनेगी। ये बहुत ही ईजी है। इस तरह से सुई को हम ऊपर की तरफ फिर से निकालेंगे और 2-3 पल्स डालते हुए फिर से नीचे की तरफ डालेंगे। इसी तरह से सेम हम अपने पूरे राउंड में बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पल्स वो लग गई है। अब यहाँ पे जो हमारी छोटी वाली मिरर है उसे हम सेट करेंगे। तो मिरर का वर्क हम थोड़ी बाद में करेंगे। इस तरह से फिर से हम 1/2 इंच पे मार्क करेंगे, निशान लगाएंगे राउंड शेप में। तो इस निशान के ऊपर हम अपने पल्स को ऐड कर लेंगे और जो हमने पहले यहाँ पे मिरर लगाई वो सेट कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फेविकॉल को मिडल में डाल रही हूँ। बिल्कुल फेविकॉल जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही डालें, क्योंकि मिरर जो है वो सेट होने में हमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर फेविकॉल थोड़ा ज़्यादा दे रही हूँ। छोटी वाली जो मिरर है वो मैं सेट कर ली हूँ और बड़ी वाली मिरर को हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे। आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल अच्छे से दिखा रही हूँ। इसके एक एक बाद हम यहाँ पे मिरर लगाते हुए सेट कर लेंगे। छोटी वाली मिरर को मैं, आप देख सकते हैं, लाइन से लगा दी हूँ, वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और ये बड़ी वाली जो मिरर है वो आप देखें बिल्कुल अच्छे से। इस तरह से हम नोक उसकी जो कोन है वो मिलाते हुए हम रखेंगे और ये बिल्कुल राउंड शेप करते हुए यहाँ पे पूरे गोलाई में लगा लेंगे। तो इस तरह से ये वाले मिरर को सेट करने के बाद बाहर की तरफ से हम एक और राउंड शेप बनाएंगे जहाँ पे मिरर लगाएंगे। तो बाहर की तरफ हम कुछ इस तरह से लगाएंगे फेविकॉल। फेविकॉल लगाने के बाद अब हम लेंथ की साइड से मिरर को कुछ इस तरह से सेट करेंगे पूरे में। अब देख सकते हैं हमारी जो मिरर है वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सेट होने के बाद। अब यहाँ पे हम 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे दोनों साइड और यहाँ पे हम कुछ हाथों की मदद से इस तरह से राउंड शेप देंगे। ये बहुत ही इजी शेप है, घैला डिज़ाइन इजीली बन जाती है। तो इस तरह से बना लेंगे हम। ये हमारी निशान लग गई है। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम जो अपने बड़े वाली मिरर है उसे हम लाइन बाय लाइन इस तरह से लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर अपनी फेविकॉल लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से लाइन बाय लाइन लगाकर हम अपने मिरर को सेट कर लेंगे, बिल्कुल इसी निशान के ऊपर इसी शेप में। तो इस तरह से मिरर लगाते हुए हमारी जो नेक डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गई और हमारी जो मिरर है वो सेट हो गई बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे हम झारखंड लगाएंगे। तो ये मैं कुछ झारखंड लिए और छोटे छोटे एक एक बूंद मैं यहाँ पर फेविकॉल डाल रही हूँ, क्योंकि झारखंड बहुत छोटी होती है, उसे हम किसी चीज़ की मदद से आप मैचिस ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्टिक ली हूँ और उसकी मदद से झारखंड उठाकर यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ। इससे जो हमारी नेक डिज़ाइनिंग है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनेगी। और झारखंड जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लेजिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करती है, इससे हमारी नेक डिज़ाइनिंग
बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल बनती है। तो ये हमारी नेक डिज़ाइनिंग तैयार हो गई, आप देख सकते हैं। तो अब हम अपने बैक नेक तैयार कर लेंगे। बैक नेक मैं बैक वाले पार्ट को ली हूँ और इसके ऊपर हम डबल फोल्ड करते हुए एक अस्तर वाली फैब्रिक को रखेंगे। ये मैं 4 से 5 इंच चौड़ी ली हूँ, डबल फोल्ड में रखी। अब यहाँ पे हम नेक की चौड़ाई 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पे मैं 5 इंच लूँगी। इस तरह से यहाँ पे मैं एक बॉक्स तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे हम हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे। ये जो हमने फैब्रिक इसके ऊपर रखी है वो हमारी पट्टी के लिए बन जाएगी। तो हमारी जो पट्टी है और नेक है वो एक साथ कटिंग होगी, तो इसकी जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस तरह से नेक की कटिंग के बाद अब यहाँ पे हम 2 इंच रखते हुए नीचे की तरफ से राउंड शेप दे देंगे। पट्टी को अब हम अपने फैब्रिक के फ्रंट साइड सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से, और हम अपनी नेक तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो नेक है वो तैयार हो गई है, बिल्कुल परफेक्ट। आप देख सकते हैं इसके राउंड से बहुत अच्छी आई है। अब यहाँ पे हम अपनी शोल्डर के लिए सिलाई लगाएंगे, कांधे की सिलाई मार लेंगे। तो इस तरह से हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे, फ्रंट और बैक साइड को कांधे की सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं हमारी जो सिलाई है वो लग गई है बिल्कुल अच्छे से। अब यहाँ पे हम अपनी स्लिप्स तैयार कर लेंगे। तो स्लिप्स को जो हमने कफ की साइड से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे हम अपने अटैच कर लेंगे बॉडी पार्ट से। तो इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे सीधी साइड से, दोनों साइड के हम अपनी स्लिप्स को तैयार कर लेंगे। इस तरह से राउंड शेप में सेट कर लेंगे। तो ये जो हमारी स्लिप्स है वो तैयार हो गई और इस तरह से अटैच हो गई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम अपने फिटिंग्स के अकॉर्डिंग पे साइड की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी साइड की सिलाई बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब सीधी साइड से मैं दिखाती हूँ। ये हमारी जो है वो टॉप पार्ट है, तो टॉप पार्ट बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है बनकर। अब हम अपने बॉटम पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो घेरे को फैलाने के लिए मैं कुछ यूज़ की हूँ, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो वीडियोस एंड तक ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम बॉटम पार्ट को लेंगे, वो जो हमारी वेस्ट वाली साइड है उसे हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे। और जितनी हमारी वेस्ट यहाँ पे कमर की नाप है फिटिंग्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रखेंगे मिलाते, और 1/2 इंच का चाप पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये हमने सीधी साइड इस तरह से मिलाते हुए उल्टी साइड पे सिलाई लगानी है। ये हमारी बॉटम पार्ट तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने टॉप पार्ट को इसके अंदर डालते हुए सीधी साइड से, किस तरह से मैं डाल रही हूँ वो आप ज़रूर बिल्कुल अच्छे से देखें। ऊपर वाली पार्ट जो वो हमारी सीधी साइड पे रहेगी और नीचे वाली पार्ट उल्टी साइड पे। इस तरह से हम अंदर की तरफ डालते हुए राउंड शेप में सिलाई लगा लेंगे पूरे में। इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल अच्छे से लग गई। ये आप सीधी साइड से देख ले। अब हम घेरे पे हमने क्या यूज़ किया वो आप देख लें। ये मैं 1/2 इंच चौड़ी कैन पट्टी ली हूँ, इसे हम घेरे में यूज़ करेंगे। इससे जो हमारा घेरा है बॉटम पार्ट का वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर होगा। इसे हम डबल पीछे की साइड से रखते हुए डबल फोल्ड करेंगे और पूरे में लगा लेंगे। तो ये जो हमारी कैन पट्टी है वो लग गई है और कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी हुई, इससे जो हमारी गाउन की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा